हेलो दोस्तों, वाईजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम मुगल वंश की सीरीज का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट रहेगा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं स्टेट के हों या सेंट्रल लेवल के, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का परिचय पढ़ते हैं। हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1540 तक रहा, और उसके बाद 1555 से 1556 तक रहा। ठीक है, इसके जो शासनकाल दो खंडों में रहा, जिसमें 15 वर्ष का अंतराल है। और इस 15 वर्ष में शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, शेर शाह सूरी ने अपने इन 15 वर्षों में दिल्ली पर अपना शासन किया। तो हुमायूं के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ठीक है, इसके पिता का नाम बाबर था और माता का नाम महाम बेगम था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था, और इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 की हुई थी, और उसके 4 दिन बाद ही इसका राज्याभिषेक हुआ था। अब इसके परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं कि इसके परिवार में इसके 3 भाई और एक बहन थी। ये जो एक बहन थी वह गुलबदन बानो बेगम थी, जिन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना करी। और इनके जो पुत्र थे, बाबर के जो पुत्र थे 4 थे, या हुमायूं को मिलाकर। तो हुमायूं के भाई कामरान, अस्करी व हिंदाल थे। जो कामरान और अस्करी थे वे गुलरुख बेगम के पुत्र थे, यानी इनकी माता का नाम गुलरुख बेगम था, और एक हिंदाल जिनकी माता का नाम दिलदार बेगम था। ठीक है, यानी बाबर ने कई विवाह किए थे। ठीक है, जिसमें से कामरान गुलरुख बेगम का पुत्र था, हिंदाल दिलदार बेगम का पुत्र था, अस्करी गुलरुख बेगम का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का साम्राज्य इन भाइयों में बट गया। इस तरह, तो वो किस तरह बटा हम देखते हैं। बाबर का साम्राज्य कामरान को मिला काबुल और कांधार का क्षेत्र, अस्करी को मिला संभल का क्षेत्र, और हिंदाल को मेवात क्षेत्र प्राप्त हुआ। और इसका एक चचेरा भाई था हुमायूं का, उसका नाम था सुलेमान मिर्ज़ा। उसको हुमायूं ने बदखशा की जागीर दी, जहाँ पर हुमायूं पहले खुद सूबेदार था। ठीक है, इस तरह उसने जो अपना मुग़ल साम्राज्य था इन 4 भागों में बांट दिया, और उसके पास खुद के पास आगरा और दिल्ली का जो क्षेत्र था वो हुमायूं के पास रहा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हुमायूं के संघर्ष के बारे में, उसके विद्रोहियों से उनके जो युद्ध हुए उसके बारे में। तो किस किस से उसके विद्रोह हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है, तो कलिंजर के जो उस समय शासक थे वह थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, ये जो प्रताप रुद्रदेव थे ये अफगानों के साथ इनके मित्रतापूर्वक संबंध थे। इस कारण हुमायूं ने सबसे पहले इन्हीं पर आक्रमण किया, और हुमायूं ने इन पर जीत हासिल नहीं की। इन्होंने क्या किया, उनसे संधि कर ली, और धन और क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं वापस दिल्ली आ गया। ठीक है, तो इस तरह कलिंजर पर उन्होंने आक्रमण तो किया पर जीत दर्ज नहीं की। इसके उसी साल उन्होंने दोहरिया का युद्ध लड़ा। दोहरिया का युद्ध उनका हुआ महमूद लोदी, और इनके साथ थे शेर शाह सूरी, जिसको उस समय शेर खां के नाम से जानते थे। तो महमूद लोदी और शेर खां थे इनके साथ, परंतु हुमायूं ने महमूद लोदी और शेर खां दोनों को हरा दिया था। बंगाल का जो क्षेत्र था वहाँ पर उस समय अफ़गानों का राज था, और अफ़गान तेज़ी से जीत हासिल करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इस कारण हुमायूं के लिए महमूद लोदी को हराना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वह महमूद लोदी को हराए। तो उसने महमूद लोदी को हरा दिया, और महमूद लोदी वहाँ से भाग गया, और शेर खां वहाँ से भागकर अपने किले
चुनारगढ़ में आ गया। इसके 1 साल बाद हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया 1532 के अंदर। 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेरशाह से जीतना चाहा, परंतु शेरशाह ने हुमायूं के साथ संधि कर ली और शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। ठीक है, और इसके बाद हुमायूं वापस धन लेकर और क्षतिपूर्ति लेकर वापस दिल्ली आ गया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि वह अपने जो दुश्मन थे उनको जिंदा छोड़ रहा था और उनसे धन लेकर वापस दिल्ली आ जाता था। इसके बाद उनका युद्ध हुआ गुजरात के शासक बहादुर शाह से। ठीक है, तो देखते हैं बहादुर शाह से 1535 और 36 में ये युद्ध हुआ। इसके पीछे एक कथा है जो हम सुनते हैं। ये जो बहादुर शाह है इसने क्या किया था, मेवाड़ का जो क्षेत्र था राजस्थान में, वहाँ पर राज कर रही थी कर्मावती। ठीक है, विक्रमादित्य वहाँ के राजा थे जो कि बहुत अल्प उम्र के थे और उनकी जगह पर उनकी माता कर्मावती राज्य कर रही थी। इस बहादुर शाह ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब कर्मावती ने क्या किया, वहाँ हुमायूं को एक राखी भेजी और एक खत भेजा और उनसे सहायता मांगी, पर हुमायूं समय पर पहुँच नहीं सका और बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर जीत दर्ज करी। पर हुमायूं ने कुछ ही समय बाद बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर बहादुर शाह को हरा दिया और बहादुर शाह को वो क्षेत्र छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। बहादुर शाह वहाँ से भाग गया, परंतु जो मालवा और गुजरात का क्षेत्र था वो हुमायूं के कब्जे में आ गया और ये जो क्षेत्र था उसने अपने भाई को दे दिया और स्वयं खुद दिल्ली चला गया। 1 वर्ष बाद ही ये जो क्षेत्र था वापस बहादुर शाह के कब्जे में आ गया। बहादुर शाह ने अपनी शक्ति का संगठन करके वहाँ पर वापस से जीत दर्ज करी और बहादुर शाह वापस गुजरात और मालवा का शासक बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट युद्ध है चुनारगढ़ का युद्ध। चुनारगढ़ का युद्ध 1538 में हुआ और यहाँ पर शासक था शेरशाह सूरी या शेर खां। तो शेरशाह सूरी के साथ या शेर खां के साथ हुमायूं का आक्रमण हुआ। हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं जीत गया, पर शेरशाह सूरी वहाँ से भाग गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि इसने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया और बंगाल पर जीत दर्ज करी। पर बंगाल में रहते ही उसे एक सूचना मिली कि आगरा में जो उसका भाई था हिंदाल, उसने आपको स्वतंत्र घोषित कर लिया था और वहाँ के जो सरदार थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो इस बात को सुनकर हुमायूं को दिल्ली की तरफ भागना पड़ा। पर जब हुमायूं दिल्ली की तरफ आ रहा था तो वापस रास्ते में शेर खां उसका इंतज़ार कर रहा था। शेर खां ने उस पर आक्रमण करने की सोची। ठीक है, तो वह आक्रमण हुआ चौसा का युद्ध 1539 में। तो जब हुमायूं वापस बंगाल से दिल्ली की तरफ लौट रहा था तब उसका रास्ते में इंतज़ार कर रहा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चौसा में हुमायूं के साथ युद्ध किया। तो जो चौसा का क्षेत्र है वह गंगा की सहायक नदी कर्मवासा नदी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो उस क्षेत्र में दोनों सेनाएं आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, पर कई महीनों तक उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण ही नहीं किया। तो इसमें शेरशाह सूरी की एक चाल थी कि शेरशाह सूरी मानसून का इंतज़ार कर रहा था। मानसून के मौसम में उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, इस कारण शेरशाह सूरी उस मौसम का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही जून का महीना आया, शेरशाह सूरी ने अचानक रात में हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा और इस वजह से वह नदी में डूब गया। परंतु उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जो जान थी वो एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी, इससे वह जिंदा बच गया इस भिश्ती के कारण, निजाम के कारण। और इस युद्ध को शेरशाह ने सफलतापूर्वक जीत लिया और इसके बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण करी, अर्थात पहले इसका नाम शेर खां था और इस शेर खां ने
इस चौसा के युद्ध जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करी। इसके बाद आया कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। 1539 के बाद 1540 में शेर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं को इसमें हार प्राप्त हुई और हुमायूं आगरा और दिल्ली का क्षेत्र छोड़कर सिंध भाग गया। ठीक है, और वहाँ पर उसने 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन जिया और इस युद्ध के बाद दिल्ली पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था और उसने यहाँ पर सूरवंश की स्थापना करी। तो अभी हम बात करेंगे हुमायूं की। तो हुमायूं ने इस 15 वर्षों में क्या किया उसके बारे में देखते हैं। 1541 में हुमायूं ने जिंदाल के जो गुरु थे अमीर अली अकबर उनकी पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया। ठीक है, और इस बीच हुमायूं ने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए उसके भाई कामरान अस्करी इनसे मदद मांगी, पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया उनकी मदद करने से। तो हुमायूं ने क्या किया, एक ईरान के शाह थे उनसे सहायता ली, पर ईरान के शाह ने उनसे शर्त रखी कि अगर आप शिया धर्म अपना लेते हो तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इस तरह हुमायूं ने शिया बनने की शर्त पर ईरान के शाह से हुमायूं की सहायता करी। ठीक है, और हुमायूं ने सैन्य शक्ति प्राप्त होते ही कामरान पर यानी काबुल और कंधार के क्षेत्र पर आक्रमण किया और हुमायूं ने काबुल और कंधार का क्षेत्र जीत लिया और कामरान को हरा दिया और उसको वहाँ से मक्का भेज दिया। इसी तरह उसने अस्करी को भी हरा दिया और जो उसका तीसरा भाई हिंदाल था वो एक अन्य युद्ध में मारा गया। इस तरह उसके तीनों भाई मर चुके थे। अब उसने क्या किया, अब 1555 में उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया और भारत में एंट्री ली पंजाब को जीतकर। ठीक है, 1555 में उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया और पंजाब जीता। उसके बाद 1555 में उसने सरहिंद का युद्ध किया और सिकंदर सूर जो कि सूरवंश का शासक था दिल्ली में उसको हराया और अपना पूरा साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके 1 वर्ष बाद दीन पनाह नामक पुस्तकालय में उसकी सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। ठीक है, और हुमायूं जो था वो ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण वह सप्ताह के 6 दिन में 6 तरह से अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। उसका मानना था कि अगर वह अलग अलग तरह के वस्त्र पहनेगा, अलग अलग रंग के वस्त्र पहनेगा तो उसका भाग्य जाग जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसको पूरे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। एक जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे लेनपुल, उन्होंने उसके बारे में कहा कि हुमायूं का जो शासन था वो लड़खड़ाते हुए चला और अंत में उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए ही हो गई। तो इस तरह हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुमायूं का जो चैप्टर है समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो शेर शाह सूरी के बारे में होगा और उसके शासनकाल के बारे में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।